तब तक के लिए आज्ञा लेता हूं। नमस्ते। बच गई। ला अपना मुंह आगे, मारो। वाह आशिक मियां वाह, मजा आ गया कलावती को ऐसी बुरी हालत में देखकर। आगे आगे देखिए होता है क्या। एक बात बताना आशिक मियां, कलावती तो कल हमला करने वाली थी, फिर तुम्हें यह कैसे पता चला कि वो आज ही आ जाएगी? दरअसल मैं उसके रग रग से वाकिफ हूं गुरुजी। जब मेरी नकली भवे वहां घर पे रह गई थी, मैं तभी समझ गया था कि रुद्र कल का इंतजार नहीं करेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि उसका मुकाबला केवल तुम ही कर सकते हो। मुकाबला? जितने आंसू उसने मेरी तारा को और मेरे अपनों को दिए, उससे 100 गुना ज्यादा उसे मैं रुलाऊंगा। जितना अपमान उसने मेरे अपनों का किया है, उससे 100 गुना ज्यादा कलावती का अपमान। जरूर होगा, भगवान हमारे साथ है। आज से पहले इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई कलावती, कभी नहीं। नकाब पोशों का सरदार मुआ 4 कदम आगे चल रहा है हमसे। देखो, मैंने जो वादा किया वो पूरा किया ना। लेकर गई ना तुम्हें उनके अड्डे तक। मार डालो मुझे, ये तो मुझे नहीं। मेरी बेइज्जती होते देख के बड़ी खुशी मिल रही होगी ना तुझे। कलेजे में ठंडक पड़ रही होगी। तो उन लोगों से मिली हुई तो नहीं है? झूठ नहीं बोलूंगी, पर मुझे बहुत मजा आया। पर तुम खुद ही सोचो, अगर मैं उन लोगों से मिली हुई होती तो वापस लौटकर क्यों आती? तुमसे मौत क्यों मांगती अपने लिए? भाग नहीं जाती? मुझे मार दो कलावती, क्योंकि उस सरदार ने कैमरे से सब कुछ देख लिया है। वो जान गया है कि मैं तुम्हें उसके अड्डे तक लेकर आई थी, और साथ ही मैंने उसका चेहरा भी देखा है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मार देगा मुझे, इससे पहले कि वो मुझे मारे। तुम मुझे मारो। मौत तो तुझे मिलनी ही थी। उनका खेमा तू हमें दिखा चुकी है, और जायदाद पहले ही मेरे नाम कर चुकी। ठीक है, मैं तुझे गोली ही मार देती हूं। यहां नहीं, यहां माथे के बीचों बीच मारो मुझे, ताकि एक ही झटके में मौत आ जाए मुझे। अक्ल सिखा रही है कलावती को, अक्ल सिखा रही है। गोली कहां मारनी है कहां नहीं मारनी, इसका फैसला मैं करूंगी, तू नहीं। क्या नहीं मारती गोली? क्या कर लेगी तू? नहीं मारती। एक काम कर सकती है, तूने तो उनके लीडर की शक्ल देखी है ना, उनका हुलिया तू हमें बता दे, और मैं एक अच्छे से चित्रकार से उसकी तस्वीर बनवाती हूं। ए सुरैया, जा किसी चित्रकार को पकड़ के ला, और पैसे पहले तय कर लेना। बाहर जाने की क्या जरूरत है दीदी साहब, हमारी अम्रपाली है ना, वो बनाएगी उस लीडर की तस्वीर।
अरे वाह, बड़े कलाकार हैं मेरी टीम में, एक से एक क्रिएटिव भरे पड़े हैं। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? ये सब करने के लिए तो बुलाया तुम्हें। तू क्या? कब तक दूर भागोगे मुझसे? क्योंकि अब बहुत जल्द मेरे होने वाले हो, हमेशा हमेशा के लिए। और फिर खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। पैसों के लिए मैंने मीठी को तलाक दिया है तो मैं नहीं अपनाया, इसलिए अब हद में रहना, वरना वरना क्या? वरना क्या? हाँ, क्या करो बताओ? वरना क्या? वो फोटो तो मीठी और तुम्हारा था। ओहो, ये तो टूट गया। जरा तू अपनी आंखें मूंद कर उसकी शक्ल याद कर और मुझे बताना शुरू कर कि वो मुंह दिखता कैसा है। अब कैसे बताऊं कैसा दिखता है? मैंने तो खुद उसकी शक्ल नहीं देखी कभी। अरे तू सोच क्या रही? बता ना। आंखें काले रंग की, और उसकी आंखों में गहराई है। और उसकी मुस्कुराहट एक झील। दीदी साहब, तस्वीर तो बन गई, पर क्या कलमुई? ऐसी कौन सी प्रेतात्मा आ गई भूतनी हो? ऐसा क्या चित्र बन गया जो सब ऐसे
चित्रकार बोलती है वो जिंदा आदमी का हुलिया बता रही है, तूने मुर्दे का बना दिया। दीदी साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने वही चित्र बनाया जैसा उस कलमोही ने बताया। ये क्या नौटंकी है ससुरी? क्या? ना 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 ना, कुछ मत बोल। कलावती को सब पता चल गया। तूने उन नकाबपोशों के लीडर को देखा ही नहीं है ना। झूठ बोला कलावती से, इसलिए जब मैंने तुझसे उसका हुलिया बनाने को कहा तो तू बौखला गई, पर अपनी जान बचाने के लिए लगी इस मुर्दे अनाथ भूतनाथ मृत्युंजय का हुलिया बताने। उस लीडर का चित्र बनवाने की कोशिश में मैं मृत्युंजय का चेहरा बता रही थी। तेरी हालत उस निचड़े हुए नींबू की तरह है जिसे ना तो गुड लक के लिए हरी मिर्च के साथ बांधकर दरवाजे पे टांग सकते हैं, ना प्यास बुझाने के लिए शिकंजी में डाल के पी सकते हैं। तुझे तो सिर्फ कचरे में ही फेंका जा सकता है। एक एहसान कर रही है तुझ पर, तुझे तेरे इस पति के पास भेज रही हूं। सरैया, लेके जाए इसे जंगल में और वहां इसके टुकड़े टुकड़े करके जानवरों के सामने डाल दे, ताकि सबूत ही ना बचे कोई। जा। जी दीदी साहब। ऐसे तड़पाकर क्यों मार रहे हो मुझे? क्योंकि आसान मौत देना कलावती का स्टाइल नहीं है। इसीलिए तो कलावती साउथ में भी फेमस, रेंड सुपरस्टार। उनने रजनीकांत, इनने कलावती। तुमने मुझ पे हाथ उठाया? मुझ पे हाथ उठाया तुमने? थोड़ा दुखा जरूर, लेकिन कोई बात, कम से कम इसी बहाने तुमने मुझे छुआ तो सही। रुको। जिस काम के लिए बुलाया था वो तो सुनते जाओ। पैसे लेने के बावजूद जो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, बहुत गलत है। जयराज तुम्हारे तलाक बताना। नहीं डैड, मर जाएंगे ना डैड। तुम्हारे किए की सजा किसी को तो भुगतनी होगी ना। मुझे हमेशा से पता था कि अगर तुम अपनी बात से पलटे तो मुझे क्या करना है। क्या सोच रहे हो? कलावती तारा से मेरा स्केच बनवाना चाहेगी। तो क्या हुआ? तारा ने तुम्हें कौन सा देखा है? वही तो मेरी परेशानी। बेचारी तारा ने मुझे देखा ही कहा है। अब जब कलावती को पता चलेगा कि तारा ने मुझे देखा नहीं, तो उसे तारा को जिंदा रखने में कोई फायदा नहीं नजर आएगा। मतलब ये कि अब हमारी अगली चाल चलने का समय आ गया है। वकील को रुद्र प्रताप के पास अब भेज देना चाहिए। बिल्कुल। वो राघव कुछ खबर लेके आए? तारा कहाँ है अभी? जल्दी धार तेज कर, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। देखती जाए तेज धार का कमाल।
अरे रुक रुक, क्या हुआ? 1 मिनट। अरे तू कहाँ जा रही है कलमुही? ये ले, ये बरसाती पहन ले। पर अभी बारिश कहाँ हो रही है? तू पागल हो गई है? हाँ, उसके टुकड़े टुकड़े करेंगे तो खून के छींटे हमारे ऊपर नहीं उड़ेंगे हैं? और तू क्या चाहती है कि हमारे कपड़े खराब हो जाएं? बात तो तू ठीक कह रही है। अब चल जल्दी जल्दी पहन और काम निपटा। दीदी साहब इंतजार कर रहे हो। पापा ये लीजिए टमाटर का सूप। ये लीजिए। मीठी ने अच्छा खासा किचन गार्डन बना लिया है अस्तबल के पीछे। आधे से ज्यादा सब्जियां वहीं से आती हैं। अच्छा बना है भाई, इसीलिए तो कहते हैं कि घर की बहू लक्ष्मी होती है। ये बात उसके सामने क्यों कहते हैं जो अब इस परिवार की ही नहीं है? अब किसकी बात कर रही हैं? यहाँ तो सब अपने ही हैं। अपने किसी से झूठ नहीं बोलते देवर जी, और ना ही कभी अपने अपने अपनों से कुछ छुपाते हैं। नंदू प्लीज कुछ मत बोलना। क्या ये आप दोनों हमसे छुपा क्या रहे हैं? तो प्लीज ये तो हम देख चुके हैं, ये डिवोर्स की फाइल है ना? एक बार फिर खोल के देख लीजिए ना देवर जी प्लीज। ये तो आपने पहले नहीं देखे थे ना? डैड, चला जी। डैड, पापा, चला जी। मीठी पानी। मीठी पानी। अब या तो ये जयराज मरेगा या फिर अपनी बहू को इस घर से बाहर करेगा। मेरे परम आदरणीय पूजनीय बाप, जिस कलावती को ना आपने कभी अपनाया ना किसी और को अपनाने दिया, वो आज इस पूरी हवेली को अपनाए बैठी है। जिस कलावती को आपने एक छोटे से कमरे की चारदीवारी में कैद करके रख दिया, वो आज इस पूरी हवेली में शान से घूम रही है, जो चाहे कर रही है। आओ रोको मुझे, रोको 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 मुझे। आज इस पूरे घर की मालकिन है कलावती, जो चाहे कर सकती है, जो चाहे कर सकती है। खत्म। रोको। हाँ, कभी कभी रुद्र प्रताप का रूप धारण करना पड़ता है, पर किसी मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से। पता है, अभी अभी वकील बाबू का फोन आया, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। मिलने की वजह तो नहीं बताई, पर मैं जानती हूँ सब कुछ कानूनन मेरे नाम करने के बाद ना मुझे मुबारकबाद देने आ रहे हैं। चढ़ते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, आप भी कर लेते तो यूं एक सिंगल कील पर टंगे ना होते। पापा नमस्ते जी। अरे रे रे, नमस्ते वकील साहब। आइए आइए आइए।
बैठिए। कैसे आना हुआ बताइए। अच्छा, वो तारा के दस्तखत वाले कागजात तो मिल गए होंगे ना आपको? अच्छा, हमारे दस्तखत चाहिए होंगे, अभी कर देते हैं। अरे बहादुर, कलम लाना हमारी। जी नहीं, मुझे आपके दस्तखत नहीं चाहिए। वैसे इस वक्त इन पेपर्स को देखने का कोई मतलब ही नहीं। ऐसा क्या हो गया वकील साहब? तारा को ये जायदाद मृत्युंजय के मरने पर मिली है। आपके पूज्य पिताजी की वसीयत में आखिर में एक क्लॉज है, और वो ये है कि तारा चाहे तो भी 6 महीने तक अपनी जायदाद किसी और के नाम नहीं। क्या कह रहे हैं आप? और अगर 6 महीने से पहले तारा को ही कुछ हो गया तो? ऐसा तो आप सोचिए भी मत, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो गजब हो जाएगा। अगर 6 महीने से पहले तारा मर गई तो सारी जायदाद एक ट्रस्ट को चली जाएगी। लेके जाए इसे जंगल में और वहां इसके टुकड़े टुकड़े करके जानवरों के सामने डाल दे।